क्योंकि इसके बाद वो हमारे नवयुक्त विनय कुमार जी को अध्यक्ष का पद देंगे। सबसे पहले मैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैडम को 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी मिली थी और पार्टी की एक प्रथा है कि 3 साल का जिसका कार्यकाल पूरा हो जाए उस कार्यकाल के बाद पार्टी में दोबारा से नियुक्ति की प्रक्रिया चलती है। और 3 साल में मैडम प्रतिभा सिंह जी ने जिस प्रकार पार्टी को जोड़कर एकजुटता से यहाँ कार्य किया, जिसके कारण हम सब लोग आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। प्रथाएं, मैं जब अध्यक्ष था तो हमारे पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी बने, उसके बाद मैडम प्रतिभा जी बनी और ये प्रथा कांग्रेस पार्टी की एक चली आई परंपरा है। इसी संदर्भ में मैं हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जो कि 3 बार रेणुगढ़ के विधायक है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के बाद पहली बार सबौर जिले को हमारे अध्यक्ष के रूप में विनय कुमार जी हुए हैं। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे कुलदीप पठानिया जी स्पीकर, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी श्री चेतन चौहान जी, सेक्रेटरी श्री विदित चौधरी जी, श्री चंद्र कुमार जी, श्री धनीराम शांडिल जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी, हमारे कर्नल धनीराम शांडिल जी, चौधरी चंद्र कुमार जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, विक्रमादित्य सिंह जी, यादविंद्र गोमा जी, रामलाल ठाकुर जी, भवानी सिंह पठानिया जी, आरएस बाली जी, नरेश चौहान जी, के सिंह काची जी, सभी हमारे सम्मानित एमएलए, सुरेंद्र शर्मा जी एआईसीसी के सेक्रेटरी, सभी विधायक महोदय, हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कुलदीप सिंह पठानिया जी, राव साहब, पूर्व मंत्री, मंच पर सभी सम्मानित व्यक्ति, सभी कांग्रेस पार्टी के पिछले विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, विधायक, सभी दूर दराज के क्षेत्रों से हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। आज बड़ी खुशी की बात है कि विनय कुमार जी आज अध्यक्ष के रूप में अपना नया पदभार संभाल रहे हैं। जिस दिन इनकी घोषणा होनी थी, मेरी विनय जी से बात हुई कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, आप इस्तीफा दीजिए। मैं कुलदीप पठानिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जैसे कि मुकेश अग्निहोत्री जी ने किया। ये ऐसा इस्तीफा था जिसे स्पीकर महोदय ने रात्रि में ही स्वीकार कर दिया और उसी दिन की घोषणा हुई। 6 कैंडिडेटों की चुनाव में शॉर्ट लिस्ट किया गया। 6 के साथ राहुल जी खड़गे साहब ने चर्चा की। बड़ी विस्तृत चर्चा के बाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद श्री विनय कुमार जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके लिए हम सब लोग विनय कुमार जी के साथ, जो हाईकमांड का फैसला है, सब लोग चट्टान की तरह आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि मैं खुद 30-35 साल संगठन के साथ जुड़ा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मैडम प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष बनी तो उसमें ऐड होते हुए इतने पदाधिकारी ऐड हो गए कि 400 के करीब पदाधिकारियों की टीम बन गई। तो जो दूसरे पदाधिकारी थी उनकी भी भूमिका थोड़ी कमजोर होगी। मैडम प्रतिभा जी आए और क्योंकि 400 के पदाधिकारी मेरे पास जो भी आता था, कोई जनरल सेक्रेटरी था, स्टेट का कोई वाइस प्रेसिडेंट था। इतने जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो मैंने भी इतने नहीं बनाए थे, जबकि मैंने काफी बनाए थे यूथ कांग्रेस के समय। तो इतने पदाधिकारी ऐड होते गए मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हमें नई कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए। कई बार हमने दोनों ने जाकर दिल्ली में भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बॉडी को, हम दोनों ने मिलकर हमने बोला कि भंग करते हैं और नई बॉडी बनाते हैं, और 1 साल से हम प्रयास थे, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। आज विनय कुमार जी अध्यक्ष के रूप में जब बने हैं, मेरा मानना है कि जल्दी ही हाईकमांड नई कार्यकारिणी का गठन करेगा। सबके सहयोग से उन कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जो कार्यकर्ता संगठन से निकलकर एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इन सब महिलाओं को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। एक युग का परिवर्तन है, नई टीम का आना एक युग का परिवर्तन है, और नई टीम के साथ अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा आने वाले समय में
2027 में कांग्रेस एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में आएगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि युवा साथी जो है उनको भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। युवाओं की टीम का कई जगह हम बात करते हैं कि युवा कांग्रेस से जो निकले हुए साथी है, जिन्होंने संगठन कभी छोड़ा नहीं है, उनको भी अहमियत हमें देनी पड़ेगी और इस अहमियत के साथ हमें महिला कांग्रेस की महिलाओं को अहमियत देनी पड़ेगी, पंचायती राज की संस्थाओं की महिलाओं को अहमियत देनी पड़ेगी। तब हम आगे बढ़कर इस चुनौती का सामना करेंगे। 11 जुलाई को हमारी 2027 की लड़ाई शुरू हो रही है, जो जल्दी ही युद्ध में परिवर्तित होगी। पटना ग्राउंड में जहां माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी, कांग्रेस पार्टी एक भव्य रैली का वहां आयोजन करने जा रही है। मेरा मानना है कि जिस लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 1.5 वर्ष पहले जब सरकार गिराने की कोशिश की और कांग्रेस के 9 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए, उस समय बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस द्वारा 40 सीटों को लाएगी। हमने ऐसे व्यक्तित्व को टिकट दिया जो राजनीति में संगठन से जुड़कर आगे आए और 6 सीटें जीतकर हम दोबारा 40 सीटों पर पहुंचे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हम जिस लड़ाई को लड़ेंगे, उस लड़ाई की जीत का लक्ष्य अगर कोई तय करेगा तो विनय कुमार जी के नेतृत्व में बनी हुई टीम का लक्ष्य तय करेगा। ये मुझे आशा है। आप सब लोग मंत्रिमंडल के आपके साथ खड़े हैं। आज आपका दिन है। आज मैंने कहा कि जब नया अध्यक्ष पदभार संभालता है तो पहले मैं बोल लेता हूं, फिर आने वाले समय में जो परंपरा होगी उसके अनुसार बोलेंगे, क्योंकि नए अध्यक्ष को जब बागडोर सौंपी जाती है, मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पर इनके अंदर आता हूं। जैसे मैं मैडम प्रतिभा सिंह जी के अंदर कांग्रेस को ऐसे ही हम आपके कार्यकर्ता के तौर पर अंदर आते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, ये ठीक है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हमें टाइट कर रखा है। जब से हमने ओपीएस दिया है, हमारे हर साल 1600 करोड़ रुपया कट लगता है। हर महीने एक ना कोई पत्थर आ जाता है कि आप यूपीएस की तरफ जाइए, आप यूपीएस की तरफ जाइए। लेकिन हमने कहा उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने इस प्रदेश की विकास की गाथा को लिखा है, उनके साथ कांग्रेस की सरकार हमेशा खड़ी है और हम ओपीएस को वापस नहीं लेंगे। लेकिन उस चुनौती का भी हम बैठकर सामना कर रहे हैं, उस चुनौती का भी हम बैठकर सामना कर रहे हैं। और अब दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में जिस आत्मनिर्भर हिमाचल की हमने कल्पना की है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा सुधार पिछले इस महीने अभी मैं बैठक ले रहा था, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और जो हमने गारंटियां 2 रह गई है आज हमारे बजट में, आप उसमें उसका स्वरूप देखेंगे, ये मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर हमारे युवा साथी विनय कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं बहुत ही अदब के साथ आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं श्री विनय कुमार जी, उनको